श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल बिहारन दास। जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बरसाने वाली राधा रानी की जय। स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। तो यहाँ से परिक्रमा शुरू करेंगे हम लोग। तो यहाँ प्रणाम करना बनता है वृंदावन धाम की इस भूमि को, और वृंदावन धाम की भूमि को प्रणाम करके ही आप आगे परिक्रमा स्टार्ट कर सकते हैं। जब तक हम धाम की इस पावन भूमि को, जब तक श्री वृंदावन धाम की इस पावन भूमि को प्रणाम नहीं करेंगे, तब तक ना तो हमारी परिक्रमा स्टार्ट होगी और ना ही वृंदावन धाम में जो आने का मकसद है। और आने का मकसद क्या होता है? यहाँ आने का मकसद सिर्फ यहाँ की चाट पाना नहीं होता है। यहाँ आने का मकसद है यहाँ की ब्रिज की रज की धूल को लेना। ये वो रज है जो राधा और कृष्ण के चरण कमल, उनके कमल पुष्प रूपी चरण कमल को प्रणाम करके यहाँ आते हैं। और यहाँ हम देखेंगे कि चुनरी मनोरथ चल रहा है। आहा हा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा। अंतर क्या दोनों की, मैं बोलूं अंतर क्या दोनों देखो जी क्या कारपेट बिछा हुआ है, इस पर परिक्रमा दी जा रही है। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, दोनों ने कृष्ण को चाहा, दोनों ने कान्हा को चाहा। अंतर क्या दोनों की, गीत में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दर्द। ये भैया हम भी ऐसे ही, हमें भी ठाकुर जी के, देखिए ठाकुर जी का प्रेम पाना है तो सबसे पहले मीरा की तरह उन दर्द दीवाने बनना है। यानी कि वो तकलीफ झेलनी है जो श्री वृंदावन धाम में आप जब आते हैं। तो ये नहीं कि जब यहाँ पर रहने चाहेंगे तो सिर्फ यहाँ पर आपने प्लॉट ले लिया, फ्लैट ले लिया, मकान ले लिया तो आप रहने लग गए। नहीं, इस ब्रिज की रज में मिलना इतना आसान नहीं है और इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो सबसे पहले वो जो दर्द है, वो जो तकलीफ है, उसको झेलना पड़ता है, उसको सहना पड़ता है, उससे बाहर आना पड़ता है। जब तक आप उससे बाहर नहीं आएंगे, यहाँ गौशाला के दर्शन करते हुए चलेंगे गौ माता के, जब तक आप उससे बाहर नहीं आएंगे तब तक आप राधा और कृष्ण के उस प्रेम को नहीं पा पाएंगे। राधा और कृष्ण के उस प्रेम को पाने के लिए सबसे पहले हमें राधा और कृष्ण के श्री चरणों में नतमस्तक होना पड़ता है। और सिर्फ प्रणाम करना ही चरणों में नतमस्तक करना नहीं होता, चरणों में नतमस्तक होना नहीं होता, उनको समझना भी ज़रूरी है। राधा और कृष्ण क्या है? कृष्ण के हृदय में ही राधा निवास करती है। यहाँ वृंदावन धाम की परिक्रमा तो कर रहे हैं। यहाँ की देखिए सुंदर सजावट, यहाँ की रज के दर्शन, यहाँ के वृंदावन धाम की जो अपार खूबसूरती है, जो अपार सुंदरता है, उसके दर्शन करते हुए हम यहाँ से चल रहे हैं। यहाँ हर एक वृक्ष के दर्शन जिस पे श्री राधा लिख रहा है, यहाँ हर एक उस पौधे के दर्शन जिस पे राधा राधा नाम लिख रहा है, राधे राधे लिख रहा है। यहाँ की वानर सेना के दर्शन जिनके कि भैया ठाकुर जी महाराज की स्वयं कृपा होती है। और यहाँ पर यमुना मैया के दर्शन तो कर रहे हैं, और यमुना मैया के दर्शन करने के लिए एक बार हम चलेंगे भी, तो हम यमुना मैया को प्रणाम करेंगे। क्योंकि जब तक यमुना मैया को प्रणाम नहीं करेंगे तब तक आपकी वृंदावन धाम की यात्रा और वृंदावन धाम की परिक्रमा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। क्योंकि यमुना महारानी पटरानी है। ये यमुना महारानी जो है पटरानी है कृष्ण की, और इस ब्रिज की जननी है। तो जब तक जहाँ से नींव जुड़ी होती है,
जब तक हम उस नींव को नहीं छूकर स्पर्श करके चलेंगे तब तक यात्रा जो है वो इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर गर्मी तो बहुत है, लेकिन उस गर्मी के आगे जो आप सब लोगों के साथ मिलकर ये परिक्रमा की जो शीतलता प्रदान हो रही है अपने आप को, वो आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखेंगे अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्द दीवानी, एक प्रेम दीवानी। कुंज बिहारी लाल तेरी सदा ही जय हो। तो यहाँ आप और हम मिलकर यमुना महारानी के दर्शन कर रहे हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो यहाँ पर यमुना महारानी के दर्शन भी हमें मिल रहे हैं, जो कि हमारी परिक्रमा स्पेशल यमुना महारानी के दर्शन है। और यहाँ पर हम जल पर आचमन भी लेंगे, जय हो, और छींटे भी अपने ऊपर लगाएंगे। और आप भी इस लाइव सेशन के जरिए यहाँ पर प्रणाम करके, आचमन करके या सिर्फ स्पर्श करके या प्रणाम करके ही आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि हमें अभी काफ़ी यात्रा अपनी पूर्ण करनी है और इसको शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग आपके साथ ये आनंद ले सके। देखिए, निर्जला एकादशी इस बार काफ़ी जगह आज की है और काफ़ी जगह कल की हो गई, लेकिन हमने, मेरे बांकीवरी भक्त परिवार ने, आई थिंक शायद ये पहली बार कह सकते हो या फिर हो सकता है कि और भी लोगों ने किया हो, बट हमें अभी इस बारे में जानकारी नहीं है। हम दोनों एकादशियों को मान के चल रहे हैं, यानी हमने कल बिहारी जी की आरती तो आज भी की, कल भी की, लेकिन हमने कल प्रसाद वितरण रखा और आज परिक्रमा दे रहे हैं। तो यानी हमारी जो दोनों एकादशी हैं, अगर कल और आज, तो हमने दोनों कवर कर ली। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसी भक्ति को भी प्रणाम है जिसमें हम दोनों एकादशी कवर करके चल रहे हैं। भैया, हमारे लिए तो सब समान है। तो कल भी हमने कंप्लीट किया और आज भी हम कर रहे हैं। कुंज बिहारी लाल तेरी सदा ही जय हो। और ये परम प्राचीन कालीदेव मंदिर है, यहाँ दर्शन हम कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर रोज का मेला लगता है। रोज यहाँ भक्त आनंद लेते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं, नौका विहार करते हैं, यमुना मैया में दीप प्रज्वलित करते हैं। अभी दीप प्रज्वलित का समय नहीं हुआ है, अदरवाइज हम भी ज़रूर करते यहाँ पर काली नाग दर्शन। यहाँ इस तरफ से जाना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ से हम निकल रहे हैं। हाँ, यहाँ से कुंज बिहारी श्री हरिदास। देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ दर्शन है, मंदिर हैं, कितने सुंदर सुंदर यहाँ स्थान है। और अभी हम लोग निधिवन क्रॉस करते हुए निकलेंगे और निधिवन के बाद हम राधा रमन जी पर भी प्रणाम करेंगे। हमारी इस यात्रा में जितने मंदिर, जितने स्थान आते जाएंगे, हम सभी को प्रणाम करते जाएंगे। जैसे मानसिक रूप से मैं आपको ये चीज़ें अगर पहुंचा रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी और लोगों को मानसिक रूप से ये सुख, ये आनंद की अनुभूति करा सको। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ खुद को शुद्ध करना, खुद को मानसिक रूप से वो सुख देना कि हम वृंदावन धाम में हैं, हम परिक्रमा लगा रहे हैं मानसिक रूप से, ये ज़रूरी सब सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए नहीं है। ये जो यात्रा है, मानसिक यात्रा भी तभी कंप्लीट होती है जब आप अपने ज़रिए, अपने द्वारा और लोगों को भी, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपके नेबर्स हों, चाहे आपके नोन हो, इवन आपके लिए चाहे वो स्ट्रेंजर्स क्यों ना हो, आप उनको ना ही जानते हो, लेकिन फिर भी वो सुख आप उनको देते हैं। चलिए जी, यहाँ पर चलो
आगे बढ़ेंगे और इधर रुक, यहाँ प्रणाम करेंगे निधवन राज को। यहाँ पर निधवन की परिक्रमा तो अभी हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रणाम करके चलेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये वन है, यहाँ वानर सेना बैठी हुई है। जय हो, जय हो। निधवन की इस पावन भूमि को भी प्रणाम करना तो बनता है। ठाकुर जी महाराज की असीम अनुकंपा यहाँ पर बरसती रहे। यहीं बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे, यही बांके बिहारी जी की प्राकट्य स्थली है। यहीं राधा कृष्ण के उस स्वरूप के दर्शन हैं कि जिसको देखकर राधा जी के ऐसे दर्शन हैं जिसको देखकर आप लोग यही कहेंगे कि शायद इस दुनिया में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर कि ऐसे दर्शन। और वो कैसे हैं कि यहाँ पर साक्षात राधा रानी, जी हाँ, साक्षात राधा रानी अब बंसी बजा रही है। बंसी राधा रानी के दर्शन है, बंसी बजाते हुए। बंसी चोरी उन्होंने की थी कृष्ण की, जब उनसे वो रुष्ट हो गई थी, रूठ गई थी तब। तो ये जो खेल है ये राधा रानी और कृष्ण के बीच का प्रेम प्रसंग है। यहाँ राधा रमन मंदिर भी आए, यहाँ प्रणाम करेंगे। चलो, कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो यहाँ देखिए जी, वानर, जय बिहारी, देखिए वानर सेना के रूप में यहाँ पर हम प्रणाम कर रहे हैं। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे और ये सब निकुंज वन, कुंज वन, ये कुंज गलियाँ होते हुए हम लोग चल रहे हैं। तो आनंद तो बनता है। यहाँ पर हर एक उस धरती को, उस मिट्टी को, उस रज को प्रणाम करते हुए चलना, उनका आशीर्वाद देते हुए चलना, यहाँ वानर सेना के दर्शन करना, छोटे छोटे जगह जगह बीच में पड़ने वाले मंदिरों के दर्शन करना, वो बहुत ही सुंदर बात है। और मानसिक रूप से यकीन मानिए कि हो सकता है काफ़ी लोग कहते होंगे कि मानसिक दर्शन कर रहे हैं हम, जैसे वृंदावन धाम की हम परिक्रमा कर रहे हैं, तो बिल्कुल जो शारीरिक रूप से हम जो यहाँ आते हैं, पैदल लगाते हैं परिक्रमा, तो उसके बराबर है। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं ऐसा इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि शारीरिक रूप से जब हम यहाँ परिक्रमा लगाते हैं तो अपने मन को भी यहाँ डालना पड़ता है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, यानी कि मन और तन दोनों से परिक्रमा लगाओगे तब आपकी कंप्लीट परिक्रमा होगी। अभी आप सिर्फ मानसिक रूप से कर रहे हो, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी बात है, ये भी पूरी बात है कि लेकिन जब आपको मौका मिलता है तब ज़रूर आइए। और जैसा हमने बताया था कि दर्द तकलीफ़ झेलनी पड़ती है, तो भैया वो दर्द तकलीफ़ पैदल चलने की, नंगे पैर भी चलने की, वो भी ब्रिज की जो मतलब रज है वो आपके पैरों पे लगती है, उसकी धूल जो है वो आपको अंदर ही अंदर शुद्ध करती है, यहाँ की जो हवा है वो आपको शुद्ध करती है। तो वो सब पाना अगर चाहते हैं और वो सब पाने के लिए वृंदावन धाम तो आना पड़ेगा, और एक बार नहीं हजारों बार, लाखों बार आना पड़ेगा। जब जब मौका मिलेगा तब तब आना पड़ेगा। कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास महामंत्र का जाप भी करते रहिए और ये आनंद लेते रहिए। कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठल विपुल बिहारिन दास। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। ये है, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को भी दर्शन करो भैया। कब किस रूप में कान्हा आपको दर्शन दे रहे हो नहीं पता, कब किस रूप में राधा रानी आपको दर्शन दे रही हो नहीं पता, नहीं पता। तो हमें हमेशा याद रखना है। आपको एक चीज़ मैं बिल्कुल बहुत सिंसियरली एक चीज़ बताऊंगा, जब भी आप किसी भी पावन भूमि पर जाते हैं, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो वृंदावन धाम हो, चाहे वो प्रयागराज हो, वहाँ पर हर एक छोटे बच्चे के, किसी के भी, जैसे यहाँ पर ब्रिजवासी हैं, सबको प्रणाम करिए। यहाँ पे किसी से झगड़ा करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, इन सब से कुछ नहीं मिलता। इन सब से नहीं मिलती है शुद्धि, इन सब से नहीं मिलती है कृपा। अरे हम ही तो उनकी, जैसे एक चीज़ है कि ब्रिजवासियों के पास एक्सेस ऑफ लव है कृष्ण का,
और जो यहाँ आउटसाइडर्स हैं, जो बाहर से आते हैं, वो यहाँ प्रेम को पाने के लिए आते हैं। वो लैक ऑफ लव है, यानी उनके पास प्रेम की कमी है कृष्ण के। और यहाँ ना प्रेम अपार है, बट रहा है यहाँ जगह जगह। रात में जब सोते हैं ना ब्रजवासी, तब भी कान्हा उनके संग खेल रहा होता है। जब भी उनके संग कृष्ण खेल रहा होता है, कुछ ना कुछ लीला कर रहा होता है। वो हर लीला वो हर रोज नहीं बता पाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कभी ना कभी बीच बीच में कृष्ण उनके संग खेल रहा होता है, लीला कर रहा होता है। कभी ब्रजवासी अपने आप को धक्के खाते हुए नजर आएंगे बरसाने में, कभी ब्रजवासी अपने आप को धक्के खाते हुए नजर आएंगे बिहारी जी मंदिर में, कभी वो यमुना जी में डुबकी मारते हुए नजर आएंगे। तो स्वप्न में उनके साथ होता है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता। हम अचानक ही वो चीज़ें आती हैं कि हम गौ माता का पूजन कर रहे हैं। इवन हम गौ माता का जो दूध करता है, हम उसको फ्रेश बिल्कुल एज इट इज़ वहीं के वहीं पी रहे हैं। वो एक लीला है जो कृष्ण खेल रहे हैं हमारे साथ, जो कृष्ण दिखा रहे हैं हमें कि मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ के कण कण में राधा है, यहाँ के कण कण में कृष्ण है। क्योंकि जहाँ पर राधा है वहीं कृष्ण है, और जहाँ पर कृष्ण है वहीं राधा जी उनके हृदय में है। यानी कृष्ण के हृदय में वास करती हैं, कृष्ण के हृदय में राधा रानी है। तो यहाँ फिर से वृंदावन धाम की परिक्रमा का आनंद लेते हुए चलेंगे। और यहाँ पर बैठे साधु संत, ब्रजवासी, ब्राह्मण और जितने भी बाबा जी, सबको प्रणाम करते हुए चलेंगे। सभी मंदिरों को भी प्रणाम करेंगे। जय हो, जय जगन्नाथ। कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठल विपुल विहारिंदास, जय जय श्यामा, जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। और अभी तो हम ऐसी पावन भूमि वृंदावन धाम की इस पार्ट पे आए हैं जहाँ पर ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहीं पर साधु संतों ने अपना डेरा लगाया था। यहीं पर अर्ध कुंभ का जो मेला था यहाँ पर लगा था। और बहुत ही सुखदाई आनंद पूरे वृंदावन धाम का ही, वृंदावन धाम के लोगों ने ही नहीं, पूरे ब्रिज के लोगों ने नहीं, बल्कि दूर दूर से देश विदेश से लोग आए थे, काफ़ी लोग आए थे। और देखिए इतनी बड़ी बात देखिए कि यहाँ पर देखिए जब मेला लगा था उसके कुछ टाइम बाद ही कोरोना वापस आया था। लेकिन यहाँ पर कोई भी एक केस वगैरह कुछ भी नहीं मिला था कि जिससे कि तकलीफ हुई हो, जिससे कि यहाँ पर कुछ ऐसी लहर सी दौड़ गई हो कोरोना की। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ वानर सेना के भी दर्शन करेंगे। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी। देखिए जी, ये भी आनंद ले रहे हैं, ये भी खेल रहे हैं। और कितने पुराने प्राचीन देखिए वृक्ष हैं। 100, 150, 200, 250, 300, 500 साल वर्ष पुराने, यानी 500 वर्ष पुराने यहाँ वृक्ष हैं। और हम, आपको याद होगा, हम एक जगह गए थे कदम खंडी, वहाँ पर हमने लाइव सेशन भी किया था। और वहाँ पर हमने 5000 वर्ष पुराना वृक्ष देखा था। 5000 ईयर्स हो, यानी कि सोचो 5000 वर्ष पुराने वृक्ष पे क्या तो लीला है, क्या तो उस पर कृपा है कि उसके दर्शन मात्र से ही हमको अंदर से ऐसी शुद्धि लगती है। वहाँ उनको टच करना, उनको फील करना, वहाँ प्रणाम करना, उस रज को जहाँ पर वो वृक्ष है, वहाँ की जो जड़ है, उसको, मिट्टी को अपने माथे पर लगाना, अपने हृदय पर लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो एक जो कृपा है वो मिलती है। उसी कृपा को पाने के लिए ही आप लोग यहाँ आते हैं, और उसी कृपा को पाने पर ही फोकस करना चाहिए, बजाय और चीज़ों में भटकने के। देखिए जब आप यहाँ पर आएंगे, तो मैंने बोला ना कि इतना इजी नहीं है, मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है कि हम कृपा पाने आए हैं और हमको कृपा मिल जाएगी, नहीं। हम भटकते हैं, हमारा मन भटकेगा, विचलित होगा, भौतिक चीज़ों में फंसेगा, किसी झगड़े में फंसेगा, किसी और चीज़ों में फंसेगा, हम कुछ और ध्यान दे रहे होंगे। लेकिन हमें उससे ही तो बाहर आना है। हमें उस चीज़ों में भटकना नहीं है, उन भौतिक चीज़ों में नहीं भटकना। क्योंकि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मकसद है, हमारा जो लक्ष्य है वो ये पाना नहीं है। हमारा लक्ष्य है ये पाना, हमारा लक्ष्य है प्रेम पाना। वो भी किसका? ठाकुर जी का, किसी और का नहीं। तो यहाँ पर ठाकुर जी के प्रेम पाने के लिए पहले यहाँ गोपी बनना पड़ता है, यहाँ ग्वाले बनना पड़ता है, उनकी सखी बनना पड़ता है, उनकी सखा बनना पड़ता है। और किस भाव से हम यहाँ आए हैं, पहले वो हमें डिसाइड कर लेना चाहिए। वो हमारा डिसाइड होना चाहिए कि हम उनको सखा भाव में देख रहे हैं बनकर उनके, कि हम उनके सखी भाव में देख रहे हैं, कि हम मातृ भाव से उनको प्रेम कर रहे हैं, लाड़ लड़ा रहे हैं, कि हम उनके कांत भाव में दर्शन करना चाहते हैं
कृष्ण के, ठाकुर जी के कांत भाव यानी कि उनको पति रूप में देखना चाहते हैं। जो लेडीज चाहती हैं कि ठाकुर जी से उनका ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, तो वो किस भाव से देखना चाहते हैं। या फिर सहचरी भाव है जो कि अति श्रृंगार भाव भी बोलते हैं, जो कि सबसे अलग है, जिसमें कि सिर्फ कृष्ण नहीं है, उनके संग राधा रानी भी है, वो भी भाव है। और वो भी हम देखना है कि हमें किस भाव से उनके दर्शन पाने हैं, किस भाव से हम यहाँ आए हैं, और हमें उस भाव की पूर्ति करनी है। हमें वही लक्ष्य तो हासिल करना है। हम भटकेंगे, भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, ऐसे ऐसे मिलेंगे जिनको खुद स्वयं कृष्ण ने भेजा, जाओ ये लोग हैं, जाओ ये मेरे भक्त आए हैं, इनको भटकाओ मेरे दीवाने होने से। तो सबसे पहले भक्त बनो, फिर उनके दीवाने बन पाओगे। उसको शेयर करते रहिए ताकि और भी लोग ये जान सकें कि कैसे यहाँ पर आकर आपको ठाकुर जी को पाना है। हर चीज़ पाने के लिए सेक्रीफाइस भी ज़रूरी है। कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठल विपुल बिहारिन दास। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। तो यहाँ इन परिक्रमार्थी भक्तों के भी दर्शन करो। ये बच्चे देखिए छोटे छोटे परिक्रमा लगा रहे हैं, इनके भी दर्शन करो। और यहाँ देखिए प्रसाद वितरण भी चल रहा है। तो यहाँ जगह जगह ठाकुर जी महाराज की कृपा से ही भक्त लोग ये सेवा भाव करते हैं, ये आनंद उठाते हैं। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। अच्छा, इवन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ काफ़ी ऐसे ब्रिजवासी हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो डेली यहाँ पर, अगर बुजुर्ग भी हैं ऐसे काफ़ी जो चल नहीं सकते हैं प्रॉपरली, तो वो या इतना लंबा नहीं चल सकते हैं, तो वो डेली रात्रि में बाइक से या स्कूटर से या स्कूटी से परिक्रमा देते हैं वृंदावन धाम की। मैंने ऐसा बहुत लोगों को देखा है जो वृंदावन धाम की ना रात्रि में जब शांति हो जाती है तो पूरा बाइक से सबसे पहले प्रणाम करके फिर उसके बाद परिक्रमा को स्टार्ट करते हैं, और फिर जहाँ पर उनकी परिक्रमा पूर्ण होती है वहाँ पर प्रणाम करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो यहाँ रहने का जो उनका मकसद है, उनका लक्ष्य है, उसको हासिल कर रहे हैं। वो रहने वाले भी सिर्फ रहने के लिए नहीं है यहाँ पर उस सुख को पाने के लिए। तो मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है जो डेली परिक्रमा देते हैं, चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे हो, चाहे एकादशी हो, चाहे द्वादशी हो, चाहे पूर्णमासी हो, चाहे अमावस्या हो, चाहे पड़वा हो, चाहे दौज हो, चाहे तीज हो, कोई भी तिथि क्यों ना हो उनको उससे मतलब नहीं है। कोई भी दिन क्यों ना हो उनको उससे मतलब नहीं है। कोई भी तीज फेस्टिवल क्यों ना हो उनको उससे मतलब नहीं है। पर्व से मतलब नहीं है उनको, तो श्री वृंदावन धाम से मतलब है। और उनको तो डेली परिक्रमा देने से मतलब है, उनको तो इस ब्रिज की रज का डेली आनंद लेने से मतलब है। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठल विपुल बिहारिन दास। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। इस पर थोड़ा फोकस करेंगे ना आगे चल के। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। तो यहाँ देखो जी, ये है प्रेम प्रसंग। मैं आई वृंदावन धाम, में आया वृंदावन धाम किस लिए? राधा और कृष्ण के इस प्रेम को पाने के लिए, राधा और इस कृष्ण के इस प्रेम को देखने के लिए और साक्षी बनने के लिए। और आपको पता होगा कि ब्रिज में रासलीला का आनंद लेना ऐसे ही नहीं है। रासलीलाकार कोई आनंद नहीं ले सकता। यहाँ पर गोपी बनना पड़ता है, ग्वाले बनना पड़ता है। यहाँ देवी देवताओं का प्रवेश तक वर्जित है। तो यहाँ कोई भी लीला पूर्ण नहीं है। जब तक आप नहीं देख सकते तब तक पूर्ण नहीं है, जब तक आप खुद डेडिकेटेड होके नहीं देखोगे। और डेडिकेटेड तभी हो सकते हो जब आप उनकी लीला में उसी रूप में शामिल हो जाओ। राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो देखने के लिए, वो डेडिकेशन के लिए आपको ज़रूरी है कि उनके ग्वाले बनना, आपको ज़रूरी है उनकी गोपी बनना। और इसीलिए यहाँ पर लोग इस प्रेम को पाने के लिए आते हैं। देखिए
जीवन कहीं भी हुआ हो, यानी हमारा जो जीवन है यहाँ साधु संत के दर्शन करते हुए चलेंगे, तो जीवन कहीं भी हो, कोशिश लोग ये करते हैं कि अपना जो मरण है वो यहाँ रख सकें, अपनी जो मृत्यु है, अपने जो आखिरी पल है वो यहाँ बिता सकें। काफ़ी लोग बिताते हैं, काफ़ी लोग नहीं बिता पाते हैं, क्योंकि जब काफ़ी लोग बहुत सालों से यहाँ रह रहे होते हैं, लेकिन जब उनके नज़दीक आता है वो आखिरी समय, तो क्या होता है उनके साथ कि इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती हैं कि वो इस वृंदावन धाम में नहीं रह पाते हैं, या फिर परेशानी की वजह से वो कहीं और हॉस्पिटल्स में एडमिट हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लीलाएँ उनके साथ होती हैं। और अब यहाँ पर जैसा कि हमने बताया था कि हमारा एक और पड़ाव आएगा चामुंडा माता रानी का, यहाँ एक बार अंदर चल के वापस आएंगे आज। तो आज यहाँ पर हम थोड़ा अंदर चलेंगे, प्रवेश करेंगे माँ चामुंडा देवी मंदिर द्वार। जय हो कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री हरिदास। यहाँ की हरियाली के भी दर्शन करेंगे, यहाँ के लोगों के भी दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे, क्योंकि यही आनंद पाने के लिए तो हमने ये परिक्रमा स्टार्ट की है। यहाँ वानर सेना भी है, उनके भी दर्शन कर रहे हैं। और कितना सुंदर, कितनी अच्छी स्थान है ये, देखो कितनी शांति है यहाँ पर। कुंज बिहारी श्री हरदास विठल विपुल बिहारन दास। तो इस देखिए वृक्ष यहाँ पर जो इतना प्राचीन वृक्ष नजर आ रहा है हमें, यहाँ उनके दर्शन करते हुए चल रहे हैं। जय हो। तो यहाँ से आगे थोड़ा लेना, यहाँ से हमें सुनाई दे रहा है कि कितना अच्छा यहाँ पर भजन लीला चल रही है। यहाँ भक्त लोग बजाते हुए ढोल वगैरह यहाँ आनंद ले रहे हैं। यहाँ एक इधर इधर जय हो। जय हो। देखिए यहाँ भी हमें बांके बिहारी जी के एक चित्रपट के दर्शन हो गए। जय हो। की मधुर सुना मुझको मधुर सुना। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि अब लाइव हैं बस इसको देखना नहीं, इसको शेयर भी करना है। इवन कमेंट सेक्शन में भी मैं चाहता हूँ आप लोग राधे राधे लिखते रहो, क्योंकि जितनी भी स्थान से हम गुजरेंगे, जितनी भी ब्रिज, जितने भी वृंदावन धाम के परिक्रमा में जितने भी मंदिर पड़ रहे हैं, कहाँ कौन से किस मंदिर पे आपका राधे राधे जय बिहारी जी की श्री कुंज बिहारी श्री हरदास आपका वहाँ पर मौजूद हो जाए, आपका वहाँ फिक्स हो जाए, आपका वहाँ एक्सेप्ट हो जाए ठाकुर जी के चरणों में, नहीं पता। इसलिए लगे रहिए और परिक्रमा मार्ग को सुरक्षित भी रखें और साफ भी रखें और सुंदर भी रखें। स्वच्छ रखना सबसे जरूरी है परिक्रमा मार्ग को, स्थान को। जय हो। तो इसीलिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप इसको शेयर भी करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भैया मैसेज करते रहें, कमेंट्स करते रहें। राधे राधे जय बिहारी जी की, राधा कृष्ण श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, ये करते रहें ताकि जितनी बार हो सके आपके एक और शारीरिक एफर्ट्स भी हो जाए। मानसिक रूप से आप मौजूद हैं, शारीरिक परिक्रमा नहीं लगा सकते भी, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मैसेज के जरिए भी तो आपके एफर्ट्स लगने चाहिए। और सब चीज़ें ठाकुर जी देख रहे हैं, सब पता है उन्हें कि कहाँ कौन सी कब चीज़ एक्सेप्ट करनी है, क्या करना है, वो सब देखते हुए चल रहे हैं। जय हो। माता रानी बरसाए रखना राधा, श्री राधा श्री राधा
मेरी विनती यही है राधा रानी, बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना राधा, श्री राधा। तो भैया वृंदावन धाम की परिक्रमा लगा रहे हो, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, थोड़ा सा जोश दिखाइए, थोड़ा सा एफर्ट्स कीजिए, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी टाइप कीजिए कमेंट्स को। आपको लिखना है राधे राधे, तो वो प्रेजेंट होनी चाहिए, आपकी हाजिरी, आपकी प्रेजेंस लगनी चाहिए, आप लोग मौजूद होने चाहिए यहाँ पर, यानी कि आपके यही भाव होना चाहिए कि आप खुद इस पावन भूमि पर वृंदावन धाम में आप स्वयं परिक्रमा लगा रहे हो। मेरा तो सिर्फ एक आप लोगों को सहयोग है, ये सिर्फ एक सहयोग दे रहा हूँ, बाकी लगा तो आप ही लोग परिक्रमा रहे हो। तो ज़रूरी है उसके लिए कि आप लोग खुद से कमेंट्स भी टाइप करें, और इसके साथ साथ और भी नई नई चीज़ें हम जानेंगे। और मैं एक और चीज़ आप लोगों को बोल दूँ कि जितने भी लोग यहाँ देखिए आनंद लेंगे दर्शन करते हुए, जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं इस लाइव सेशन में, शेयर के जरिए जुड़ते हैं वैसे भी, तो वो एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि आपके पास हमारा लाइव के लिंक आ सकें या बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके, हमारे सेवा जो हम लोग करते हैं वो चीज़ें आप लोग तक पहुंच सके। तो उसके लिए आप हमारा जो टीम का नंबर है 8937908000, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ 8937908000, इस नंबर पर आपको अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मैसेज करना है, ताकि आप लोग यहाँ पर पहुंच सकें, ताकि लोगों के पास आप लोग मेरे बांके बिहारी टीम में, मेरे बांके बिहारी आर्मी में ब्रॉडकास्ट में शामिल हो सकें। तो उसमें शामिल होने के लिए सबसे पहले आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप लोग अपना नाम और अपने शहर का नाम हमारे पास मैसेज कर दीजिए। और हमारी टीम का नंबर है, रिपीट कर देता हूँ, व्हाट्सएप करना है आपको, कॉल नहीं करनी, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है अपने नाम के साथ 8937908000। और यहाँ पर देखो थोड़े से जाम के भी दर्शन करेंगे भैया, वृंदावन धाम का जाम है ये तब होता है जब प्रेमी अपने ठाकुर जी से, अपने प्रभु से मिलने आते हैं, तब यहाँ पर जाम होता है, तब यहाँ पर ट्रैफिक बनता है ऐसा। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। इसको शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोग हमारे साथ लाइव के जरिए आनंद उठा सकें। और यहाँ चित्रकारी के भी दर्शन करते हुए चलिए, राधा और कृष्ण अपने प्रेम प्रसंग को इस तरीके से यहाँ दर्शा रहे हैं। राधे 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 का क्या पता, वृंदावन में लता भवन की बनी हुई कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल बिहारिंदास। तो देखिए काफ़ी भक्त लोग अभी भी परिक्रमा लगा रहे हैं, यानी कि कल जैसा हमने देखा कि काफ़ी लोगों ने कल भी परिक्रमा लगाई, और काफ़ी लोग ऐसे मैंने देखे हैं जिन्होंने कल भी और आज भी दोनों दिन परिक्रमा लगाई, यानी उन्होंने भी, काफ़ी लोगों ने, मोस्टली लोगों ने ये दोनों दिन कवर करें हैं कि भैया किसी भी दिन एकादशी जो भी हो हम तो दोनों दिन परिक्रमा लगा लेते हैं। ऐसे काफ़ी लोग हमें मिले हैं जिनको कल हमने परिक्रमा लगाते हुए देखा था, जब हम प्रसाद वितरण कर रहे थे, जब हम प्याऊ सेवा थी, जब फल वितरण सेवा चल रही थी, तब हमने देखा था, और आज भी हमने उनको परिक्रमा में देखा। तो बहुत ही अच्छी बात है कि लोग भैया कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं, कोई भी पल गंवाना नहीं चाहते हैं, तो उसको शेयर ज़रूर करते रहना। और मैं चाहता हूँ कि जब ये लाइव सेशन विराम दें, तब कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स होने चाहिए। 10,000 प्लस कमेंट्स तो बनते हैं भाई, इतने लोग अगर लाइव देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, तो भैया हर अगर भक्त 10, 20, 25, 50, 100, 150 कमेंट्स करता रहेगा, तो सोचो कितनी बार तो आपने ठाकुर जी का नाम ले लिया। क्या पता इन्हीं नाम के ठाकुर जी खुश होकर आपको वृंदावन धाम बुला लें, इन्हीं नाम से खुश होकर आपको स्वप्न में ही दर्शन दे दें। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो इंडिया में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं। अभी हमें किसी ने एक कोरियर भेजा है, बाहर से आया है, और उन्होंने अपना भाव प्रकट किया उस कोरियर में, उन्होंने अपने ठाकुर जी के प्रति कुछ भेजा है, तो वो डेफिनेटली हम अर्पण कराएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है उनसे
तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ बैठे हैं तभी आप कोई चीज़ कर सकते हैं, आप बाहर बैठकर भी चीज़ें बेच सकते हो। और बहुत ही प्रिय चीज़ ठाकुर जी के लिए उन्होंने भेजी है। किसी ने ठाकुर जी के लिए मोर पंखी भेजी है, किसी ने कुछ भेजा है। तो बहुत सारी ऐसी डिफरेंट चीज़ें हमारे पास आई हैं जो उन्होंने अपना भाव प्रकट किया है कि उसको बिहारी जी के सिंहासन पर, उसको बिहारी जी के श्रृंगार में, उनके मस्तिष्क पे लगाने का मौका मिल सके, उनके श्री चरणों में अर्पण करने का मौका मिल सके। ये सारे भाव जो है भक्त प्रकट करते हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। मैं ना सबके कमेंट्स पढ़ता हुआ ज़रूर चल रहा हूँ। श्री कुंज बिहारी श्री हरदा, श्री कुंज बिहारी श्री हरदा, राधे कृष्णा जी, राधे 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 जी, जय हो जय हो जय हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बरसाने वाली राधा रानी की जय हो, स्वामी जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरे बांके बिहारी जय हो तिहारी। काफ़ी भक्त लोग दोपहर में भी देखा था हमने कि परिक्रमा लगा रहे हैं, यानी उनको धूप से तकलीफ नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर हर चीज़ धूप से ही मतलब नहीं होती है। यहाँ पर ज़रूरी है ठाकुर जी के श्री चरणों में नतमस्तक होना, ठाकुर जी के भाव से करना। भाई जब वक्त मिलता है जब ही करते हैं, उनको धूप से प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी की छत्र छाया में वो हैं। अगर बांके बिहारी जी की, राधा कृष्ण की छत्र छाव में अगर आप हैं तो धूप भी, बारिश भी, सर्दी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो कमेंट्स करते रहिए और सभी लोग, मैं चाहता हूँ इसको शेयर भी करते रहें, ताकि जब लाइव सेशन विराम हो तो सिर्फ कमेंट्स नहीं, हमें शेयर भी मिले कि 1K+ शेयर्स हैं, 2K+ शेयर्स हैं, ताकि लोगों ने अपना भाव प्रकट किया, ताकि और भी लोगों को जोड़िए। क्योंकि सिर्फ ज़रूरी नहीं आप जिनको जानते हैं उन्हीं को शेयर करते हैं, या आप ऑलरेडी कर चुके, नहीं, आप बार बार शेयर करते रहिए। और आप इसके साथ साथ कमेंट्स तो ज़रूर करने, कमेंट्स तो देखिए बनता है, तभी तो आपकी हाजिरी पूर्ण रूप से पहुंचेगी। मानसिक रूप से तो आप इसको देख रहे हो, लेकिन शारीरिक रूप से भी तो कुछ एफर्ट्स, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो टाइपिंग में मेहनत लगाओ। आप आ नहीं सकते हो, आते तो फिर आपको पैदल चलकर अपने नेत्रों से दर्शन करते हुए जाते हो, और पैदल चलकर आप शारीरिक रूप से मेहनत करते हो। तो अभी आपके नेत्रों से, आंखों से आप दर्शन कर सकते हो यहाँ के, लेकिन आपको देखिए यहाँ भी प्रणाम करेंगे साधु महाराज को। और लेकिन आप अपने जो एफर्ट्स हैं वो कमेंट सेक्शन के ज़रिए दिखा सकते हैं। कितने भक्त लोग, देखो आप लोग भी देख रहे हैं कि परिक्रमा कितनी भरपूर चल रही है, और ये तो कुछ भी नहीं है। सोचो सुबह कितनी परिक्रमा होगी। जब मैं सुबह एक बार सेवा में जाने से पहले, मैं इसीलिए आज थोड़ा सा और जल्दी उठा था, और मैं सेवा में जाने के लिए मैंने पहले एक राउंड परिक्रमा का काटा था। मैं आप मतलब टाइम ज़रूर हमारा शेयर हो गया था कि शाम को 5 बजे आएंगे, अदरवाइज़ मैं शायद सुबह ही आ जाता लाइव, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा सुंदर अच्छा मौसम भी था सुबह। तो बहुत लोग मैंने देखा 5 बजे परिक्रमा लगा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और जैसा सुनने में आया था कि रात्रि में भी खूब परिक्रमा लगी है। और इसके साथ साथ भैया गोवर्धन जी पे तो भरपूर परिक्रमा लगी है, भरपूर परिक्रमा लगी है गोवर्धन जी पे। बहुत भक्तों ने वहाँ परिक्रमा का आनंद लिया है, भर के परिक्रमा चली है। श्री राधा श्री राधा, जय हो मेरे बांके बिहारी, जय हो मेरे कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हमने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा लाइव सेशन में, अभी काफ़ी जगह प्याऊ लग रही है। तो ये सोचो, ज़रूरी नहीं है कि कल हमने जो लाइव सेशन में हम लोगों ने प्याऊ लगाई, आप लोग भी अपने घर के पास कहीं ना कहीं जहाँ भी आपको स्थान मिलता है, जगह मिली हो, वहाँ पर आप लोग भी प्याऊ सेवा कर सकते हैं। और अभी एकादशी और आएगी, उसमें भी आप लोग ये सेवा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ निर्जला एकादशी पर ही सेवा करनी है। अभी जो अगली एकादशी आएगी, या पूर्णमासी आती है, या अमावस्या आती है, जिस दिन भी आपको वक्त मिलता है, जिस दिन भी आपका मन करता है, आप प्याऊ सेवा लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके घर के नज़दीक जहाँ भी गौशाला है
जहाँ भी गाय रहती हैं या आपको कहीं बाहर भी रोड पर अगर गाय मिलती हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उनको फल खिला सकें, कोशिश कीजिए कि आप उनको पालक खिला सकें, मतलब कुछ भी आप उनको, या खुद से कुछ बनाकर घर में रोटी हो गया या पराठा हो गया, कुछ भी जो अच्छे से उस पर शुद्ध घी लगा के इस्तेमाल करके आप उनको खिला सकें। ये बहुत ज़रूरी है। ये ऐसी सेवा है जो आप अपने घर में बैठे बैठे, आप अपने जगह पर, स्थान पर बैठे बैठे कभी भी, कहीं भी, कैसे भी कर सकते हो। डेली भी कर सकते हो, ऑल्टरनेट डेज में भी कर सकते हो। आहा, जय हो। देखिए जी, यहाँ पर भी प्याऊ सेवा का आनंद भक्त लोग उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और ज़रूरी है, जो लोग प्रसाद पाते हैं, जैसे परिक्रमा दे रहे हैं या परिक्रमा नहीं भी दे रहे हैं, जैसे आप देखते हैं कि प्याऊ सेवा चल रही है कहीं भी, तो प्रसाद पाते हो ना, तो उसके लिए एक चीज़ और ज़रूरी है कि जब भी आपके हाथ में गिलास है खाली या जो भी फेंकना है आपको, तो कोशिश कीजिए उसको डस्टबिन में ही फेंकें। अदरवाइज़ आपको डस्टबिन नहीं मिलता इन केस, तो फिर आप लोग उसको अपने पास रख लीजिए। बाद में जहाँ भी आपको डस्टबिन वगैरह कुछ भी मिलता है, आगे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, तो आप उसको ज़रूर फेंकिएगा। अदरवाइज़ आप उसको लेकर, क्योंकि यहाँ पर गंदगी नहीं करनी है। हम पुण्य कमाने आए हैं, हम यहाँ पाप कमाने नहीं आए हैं। और ये अपराध है कि वृंदावन धाम जैसी पवित्र भूमि पर, जहाँ की सिर्फ रज जो है वही हमको शुद्ध कर देती है, वही इतनी पावरफुल है। यहाँ ब्रिज की जो रज है ना, उसमें बहुत शक्ति, बहुत अपार शक्ति। कितनी भी बड़ी परेशानियों से ये ब्रिज की रज आपको बाहर निकाल सकती है। तो इतनी जब अपार शक्ति इसमें है, इतनी जब ये पवित्र है, तो आप की जब आप यहाँ पर प्रणाम करते हैं, जैसे माथा टेकते हैं परिक्रमा शुरू होने से पहले या वृंदावन में एंटर करने से पहले आप लोग अगर प्रणाम करते हैं, तो ज़रूरी है कि वृंदावन धाम में सफाई का भी हम विशेष तौर पर ध्यान दें। कहीं भी कैसे भी हम गंदगी ना करें, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पर पुण्य लाभ अर्जित करें। हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि भैया उसने फेंक दिया तो हम भी फेंक दें। नहीं जी, वो अपने कर्म कर रहा है, हमें अपने कर्म करने हैं। हम उसको भी रोक सकते हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर उसको देखकर हम फेंक सकते हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें देखकर वो भी ना फेंके, या फिर कितने लोग हमें भी देख रहे होंगे पीछे से, तो वो भी हमारे को देखकर फेंक देंगे। तो वो जो अपराध है ना, वो सिर्फ यही नहीं है कि आपने फेंक दिया, आपको लग गया, नहीं, आपकी वजह से सिंगल एक पर्सन ने भी अगर वहाँ गंदगी कर दी, तो वो अपराध आपको भी लगता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें नहीं करनी है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब शेयर करते हैं हम इस चीज़ों को, तो जब और लोगों को ये ज्ञान मिलता है, और लोगों को ये अच्छी चीज़ें जानने को मिलता है, मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो वो भी रुक जाएं, वो भी ना तो गंदगी करें, और इस शेयर के ज़रिए, लाइव के ज़रिए वो भी परिक्रमा का आनंद ले सकें। तो अगर अपराध किसी को देखकर, हमें देखकर कोई गलत चीज़ें कर देता है हमारी तरह, अगर वो अपराध लग सकता है, तो अगर हमें देखकर कोई अच्छी चीज़ कर देता है, तो हम भी पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। और वो ही हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, पुण्य लाभ कमाना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। अच्छा, एक मुझे बहुत खुशी है, एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए थे जिस दिन मैंने बोला था कि थोड़ा मेरा गला ख़राब है, लेकिन स्टिल मेरा अभी भी गला ख़राब चल रहा है। तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए थे कि क्या आपका गला ठीक हुआ, क्यों नहीं हुआ। देखिए, कारण क्या है कि मंदिर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और हम पानी पी लेते हैं, या हम कुछ ऐसा पानी वगैरह मतलब ठंडा कोई चीज़ पदार्थ ले लेते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ऐसा आनंद। राधे राधे। देखिए जी, मेरे बाकी वाली भक्त परिवार के भक्त भी यहाँ लगे हैं, सेवा करते हुए हमें मिल गए, तो राधे राधे उनसे भी उड़ गई। यानी कि ये तो वाली बात है कि भैया बरसाने जा रहा है या बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा है, तो मेरी राधे रानी से या मेरी बिहारी जी से, बिहारी बाबा से राधे राधे कह दियो, राधे राधे उड़ा दियो मेरी। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रिज की लैंग्वेज में बड़ी सुंदर लगती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। और ऐसे ही आप लोगों का ज़रूरी है वृंदावन धाम में आना, परिक्रमा देना, दर्शन करना, पुण्य लाभ कमाना।
राधे राधे। यहाँ पर हेलो हाय नहीं, यहाँ पर चलता है राधे 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 बोल। तो जी हाँ, वो मैं जो कह रहा था, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो इतना अपार प्रेम आप लोग देते हैं, कि इतनी चिंता करते हैं। भैया थैंक यू आप लोगों का, सभी का। और आप लोगों का प्यार ही है कि भैया गला वला तो कुछ भी नहीं है, ये सब चीज़ें मेरे आगे कभी रोड़ा नहीं डालती और मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों में। हमने तो बहुत कष्ट और भी झेलने के लिए तैयार हैं, बहुत कष्ट झेलते हैं, लेकिन जो सुख मिलता है वो आप लोगों के साथ मिलता है। जो सुख मिलता है, शांति मिलती है, और जो सुकून मिलता है वो मिलता है कि आज मैंने परिक्रमा दी। जो मेरे लिए सुकून की बात क्या है, जो मैंने आज परिक्रमा दी और मेरे साथ अपार इतने लोगों ने परिक्रमा का आनंद ले लिया। चलो जी, कितनी उनकी जो दुआएं हैं, कितनी जो उनके हृदय से, उनके मन से जो एक शक्ति रूपी कहूँगा, जो उनके मन से दुआ निकली होगी, जिसमें इतनी शक्ति है कि भैया सुरक्षित है। क्या पता, ये तो सिर्फ एक छोटा सा गला ही खराब है, हो सकता है कोई बहुत बड़े कष्ट से निजात मिल रही हो, बहुत बड़े कष्ट कट रहे हों। ये बहुत ज़रूरी है और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर हमारी छोटी सी किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो ये मत सोचो कि हाय हमारे संग गलत हो रहा है, ये सोचो कि कितनी बड़ी परेशानी से हम बाहर आए हैं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम से हम बाहर आए हैं, कितने बड़े उससे हम बाहर आए हैं। ठाकुर जी ने हम पे कृपा करी हो, हल्की सी चोट ही लग गई, हल्की सी परेशानी हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब तो शरीर है, ये तो लगा रहता है। ठाकुर जी जब इस ब्रिज धाम में आए थे, और जब खुद स्वयं राम जी के रूप में या कृष्ण के रूप में जब उन्होंने इस धरती पर आए थे, और उन्होंने भी कितनी तकलीफें झेली थी। कृष्ण जी ने भी देखो कितने कष्ट झेले थे, जबकि वो तो भगवान हैं। राम जी ने कितने कष्ट झेले प्रभु ने, जबकि उनके पास तो सारी शक्तियाँ थी, लेकिन फिर भी एक छोटी सी शक्ति ने उनको बांध के रख दिया था। एक छोटी सी शक्ति ने उनको बांध के रख दिया था। तो सोचो कि यहाँ पर इस धरती पर तो कष्ट झेलना ही पड़ता है, चाहे आप वानर सेना के रूप में ब्रिज धाम में हो, वृंदावन धाम में हो, चाहे आप पशु पक्षी के रूप में हो, चाहे आप इंसानी रूप में हो, किसी भी रूप में हो, कष्ट तो झेलने पड़ते हैं, तकलीफ तो झेलनी पड़ती है। और यहाँ पर हमारी परिक्रमा भी शांत करते हैं, यहाँ पर विश्राम देते हैं अपनी परिक्रमा को। लेकिन विश्राम देने से पहले हम यहाँ पर विश्राम तो देंगे ही देंगे, लेकिन उसके बाद फिर रात्रि की आरती का आनंद लेंगे। आप और हम मिलकर बिहारी जी महाराज की शयन आरती करेंगे, और क्या करेंगे, विनय 50 पाठ का आनंद लेंगे। तो मैं फिर से आप लोगों को एक मौका दे रहा हूँ कि जब मैं इस लाइव सेशन को थोड़ी देर बाद चेक करूँगा, जब ये विराम देने के बाद, तो मैं चाहता हूँ कि विराम हो भी जाए ना, उसके बाद भी आप लोग कमेंट्स करते रहिएगा। कमेंट्स आपको रुकने नहीं चाहिए, और शेयर करते रहिएगा, ताकि आप लोग और भी चीज़ें यहाँ हासिल कर सकें, ये कृपा मिल सके। तो अभी जो लोग लाइव जुड़े या कोशिश कीजिए 10, 20, 25, 50, 100, 150, 200, 1000 कमेंट जितने आप कर सकें, आप जितना आपके अंदर श्रद्धा हो उतने कमेंट्स करते रहिए। और लाइव सेशन विराम देने के बाद भी कमेंट्स करिए, लाइव सेशन विराम होने के बाद भी आप लोग इसको शेयर करते रहिए, ताकि आपके जरिए और भी लोग आनंद दे सकें। तो वो कितने लोग यहाँ पर परिक्रमा का आनंद उठा रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर परिक्रमा को कंप्लीट कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर परिक्रमा को शुरू कर रहे हैं, कितने लोग अभी चल रहे हैं, कितने लोग यहाँ बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। तो ये जो कृपा है, ये स्वयं ठाकुर जी की कृपा होती है, तभी यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हम विराम देंगे अपनी परिक्रमा को, लेकिन विराम देने से पहले यहाँ प्रणाम करेंगे। कुंज बिहारी श्री हरदास, तो सभी मेरे साथ बोलेंगे श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली राधा रानी की जय, स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। तो जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। शेयर टू ऑल्स को शेयर करते रहिए, और उसके बाद कमेंट्स भी करते रहिए, और फिर रात्रि में मिलेंगे। तो श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।